नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा मीडिया में खासे चर्चा का विषय बनी हुई थी। हम सभी ने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार अचानक ही अपनी प्रगति यात्रा स्थगित करके रातों रात दिल्ली पहुंच गए थे। हालांकि इसके पहले जब अमित शाह ने एनडीए के सहयोगियों की बैठक बुलाई थी, तब नीतीश ने दिल्ली जाना स्वीकार नहीं किया था। जब नीतीश दिल्ली गए तो वहां उनकी मुलाकात किसी भी भाजपा नेता से नहीं हुई। कहा जा रहा था कि मोदी से मुलाकात करेंगे, नड्डा के लिए तो कहा जा रहा था कि 4:30 बजे मीटिंग भी तय हो चुकी है, लेकिन नीतीश की मुलाकात किसी भी भाजपा नेता से नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश इस तरीके से अपनी यात्रा को बीच में ही स्थगित करके दिल्ली आखिर क्या करने गए थे। ऐसे में एक बात जो पत्रकारों की तरफ से, खासतौर से मीडिया विश्लेषकों की तरफ से सामने आ रही है, वो ये है कि नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से हुई थी। ये मुलाकात मनमोहन सिंह जी के घर पर हुई थी और ये दो बड़े नेता हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त बुरी तरह से जूझ रहे हैं अपनी पार्टी में टूट के खतरे से, क्योंकि जेडीयू के दो बड़का नेता जो कहे जाते हैं ललन सिंह और संजय झा, ये अब खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं। ललन सिंह ने तो पार्टी लाइन से हटकर संसद में वोटिंग भी कर दी थी वक्फ बोर्ड बिल पर पक्ष में इसके, जबकि जेडीयू इसके समर्थन में नहीं है क्योंकि उसे मुस्लिम वोट अच्छी संख्या में मिलते हैं। वहीं ये लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाले मुद्दे पर भी, जहां अमित शाह ने उनके बारे में अपमानजनक बातें कही थी, उसमें भी इन्होंने अमित शाह का समर्थन किया था। ऐसे में जेडीयू पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ वही खेल दोहराना चाहती है जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था और उनकी कुर्सी छीन ली गई थी। लेकिन नीतीश कुमार का कमजोर पड़ना, टूटना या समाप्त होना कांग्रेस के हित में नहीं है। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को दो ऑफर मिले हैं। नीतीश चाहें तो इनमें से किसी भी एक को स्वीकार कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। इसमें पहला ऑफर क्या है, आइए देखते हैं। पहला ऑफर है कि अगर भाजपा जदयू को तोड़ने का प्रयास करती है तो नीतीश का ग्रुप कांग्रेस में अपना विलय कर ले। ऐसा करने पर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। यानी अगर जेडीयू टूटती है तो नीतीश कुमार अपने पक्ष के विधायकों और सांसदों को लेकर कांग्रेस में मिल जाएं और मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ही रहेंगे। कुर्सी कुमार की कुर्सी बची रहेगी। वहीं दूसरा ऑफर यह है कि नीतीश इंडिया गठबंधन की अगुवाई स्वीकार करें, इंडिया गठबंधन के संयोजक बने और बिहार तेजस्वी यादव को सौंप दिया जाए। यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा करने पर दो डिप्टी सीएम में से एक कांग्रेस का होगा और एक जदयू के कोटे से आएगा। स्पष्ट है कि इन दोनों ऑफरों में, पहले ऑफर में नीतीश कुमार को बिहार दिया गया है, वहां के मुख्यमंत्री बने रहें, और दूसरा ऑफर यह है कि वो केंद्र की राजनीति में आए, बिहार को तेजस्वी के लिए छोड़ दें। क्योंकि यहां पर असल में नीतीश अभी तक अगर नहीं गए हैं इंडिया गठबंधन के पीछे, तो उसके पीछे हैं तेजस्वी यादव, जो कि अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। वो खुद किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि अगर नीतीश साथ आते भी हैं तो मुख्यमंत्री पद के लिए खुद नीतीश कहें कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अब आगे क्या होना है, आपने देखा कि किस तरीके से लालू यादव ने भी अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार को ऑफर दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक बात और जो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन सब चीजों से अवगत है। सब कुछ पता है बीजेपी को,
क्योंकि भाजपा नेताओं ने भी इस मामले पर नजदीकी नजर बनाए रखी है। खुद अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भाजपा को इस बात का एहसास है कि अगले 10 दिनों में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस सब के बीच जब आ रहे हैं यहां पर अमित शाह बिहार में, पटना में खुद नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे, यानी दोनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार इन सबसे दूर अपनी प्रगति यात्रा पर एक बार फिर से चले गए हैं। अब उन्हें फैसला लेना है और इन दोनों फैसलों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ विलय करना नीतीश कुमार के लिए एक बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस में विलय नहीं करते हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी तेजस्वी के लिए, और अगर बीजेपी के ही साथ रहते हैं तो उनकी पार्टी टूट सकती है और भाजपा भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। इसकी संभावना खुद नीतीश कुमार को भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ संदेह होगा भी तो एकनाथ शिंदे को देखकर वो दूर हो गया होगा। तो कांग्रेस में विलय नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक बात और जो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कांग्रेस में विलय करके अपनी कुर्सी तो बचा सकते हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें अपनी पार्टी का बलिदान देना होगा। निश्चित रूप से जेडीयू टूट जाएगी, क्योंकि ये जो दो नेता हैं जेडीयू के, ललन सिंह और संजय झा, इनके साथ और भी कई नेता हैं। कहा जा रहा है कि 10 सांसद और 19 विधायक इनके साथ हैं। अगर इन लोग कांग्रेस में जाने को तैयार नहीं होंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों तो स्पष्ट रूप से भाजपा में हैं, सिर्फ नाम के लिए जेडीयू के नेता हैं, तो जेडीयू का टूटना तय है। टूट जाएगी जेडीयू, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद नीतीश कुमार के कद का कोई भी नेता कांग्रेस के पास नहीं है। आज भी 16% वोट बैंक है नीतीश का, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक और खास तौर से महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल है। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए क्या सही होगा? क्या उन्हें कांग्रेस के इस ऑफर पर विचार करके अपनी पार्टी का विलय कर देना चाहिए? ऐसा करने पर वो केंद्र की राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।